गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर आप सभी को? चलिए, तो दोस्तों कैसे आप सभी? भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय होता है हमारा स्वतंत्रता दिवस। और 15 अगस्त को हम सभी भारतीयों के लिए एक महान दिन होता है, जहां पर हमारे पूर्वज, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया ताकि हम एक सुनहरा भविष्य पा सकें। तो भारत के इस भविष्य के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं आपका गाइड ओजांग स्वागत करता हूं आप सभी का इस महान गाथा में, एक महान आंदोलन में। और निश्चित रूप से जब हम भारत के निर्माण की बात करते हैं तो हमने सिविल सेवा को चुना ही इसलिए क्योंकि हमारे दिलों में कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम है। हम चाहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण हो, हम चाहते हैं कि राष्ट्र तेजी से आगे बढ़े और इस राष्ट्र के बढ़ने में हमारा भी एक योगदान हो। हम चाहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में हमारी भी जिंदगी से कुछ रंग उसमें भरे जाएं और उसके लिए हम अपना खून पसीना बहाते हैं। राष्ट्र हमेशा अपने नागरिकों का खून पसीना चाहता है, क्योंकि भारत माता का जो ये निर्माण है, जो ये खूबसूरत रंग है, वो भारत के नागरिकों के समर्पण से ही तैयार होता है। भारत की विविधता, जो अनेकता में एकता की बात कही जाती है, जो अनेकता में एकता है, चाहे वो सांस्कृतिक विन्यास हो, सामाजिक विन्यास हो या आर्थिक विन्यास हो, ये भारत को बहुत ही विहंगम, बहुत ही खूबसूरत राष्ट्र बनाते हैं। ये हम सभी का एक प्रण है, एक निश्चय है कि भारत को और खूबसूरत बनाएं और सुनहरा बनाएं। और हमारी ये उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनकर आगे बढ़े। विश्व गुरु यानी पूरे संसार में भारत के ज्ञान, भारत के पराक्रम का जो परिचय है वो लहराता रहे। और गुरु हम इस सेंस में बनना चाहते हैं कि हम पूरे संसार को ज्ञान का प्रकाश देना चाहते हैं, मानवता का प्रकाश देना चाहते हैं। हम पूरे विश्व को ये बताना चाहते हैं कि भारत एक अद्भुत राष्ट्र है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। वो बात करता है योग की, वो बात करता है जोड़ने की, वो बात करता है मानवता के उत्थान की। वो कहता है इस वसुधा यानी पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति नागरिक है, हमारा ही भाई है। हम वन वर्ल्ड वन फैमिली के लोग हैं जो संसार में एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण लेके चलते हैं। और जब आप दुनिया के अलग अलग नस्ल, अलग अलग रंग, वर्ण, तमाम तरह के लोगों को एक साथ एक ही पृथ्वी पे एक ही परिवार के रूप में जब देखते हो तो आपकी धारणा बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत विशाल हो जाती है। और शायद ये वक्त है भारत को एक नई अद्भुत क्रांति को जन्म देने का। 1947 में हमें जो आजादी मिली है, बड़ा ध्यान से इसको सुनना, वो कई रूपों में एक राजनीतिक आजादी भी थी। राजनीतिक आजादी तो मिली, लेकिन अभी हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। क्या 1947 के बाद हमें गरीबी से आजादी मिल गई? शायद नहीं। क्या भुखमरी से आजादी मिल गई? शायद नहीं। क्या वो जो मानसिक गुलामी है उससे आजादी मिल गई? शायद नहीं। तो वक्त आ गया है कि एक नई आजादी का हम शंखनाद करें, और वो आजादी एक ऐसे भारत की आजादी हो जहां हर नागरिक को उसका बराबर हक मिले, स्वच्छता मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और राष्ट्र के संसाधनों पर वो बराबर हक की मांग कर सके। उसके अंदर इतनी क्षमता हो कि वो उन संसाधनों पर अपना दावा कर सके। तभी जाकर हम एक नए राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। वो राष्ट्र जो वास्तव में अतीत में अपने गौरव की वजह से विश्व गुरु कहा जाता रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस बार हम 15 अगस्त को ये प्रण लें कि हम अपनी ड्यूटीज यानी अपने कर्तव्यों को बहुत दिल से पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो संविधान में वर्णित कुछ चीज नहीं है, वो 51A के अंतर्गत रखी हुई कुछ बातें नहीं है। वो हर नागरिक का वो कर्तव्य है जो भारत माता के प्रति समर्पित होकर पूरे प्राण, पूरी प्रतिष्ठा के साथ उस कर्तव्य को पूरा करे। और जब हम इस चीज को पूरा करते हैं तब जाकर राष्ट्र निर्माण होता है। राष्ट्र कोई बहुत बड़ी एक चित्र नहीं है। राष्ट्र में छोटे छोटे ये जो टुकड़े हैं, जो नागरिकों के कर्तव्य हैं, उनके बलिदान हैं, उनके सेक्रीफाइस हैं, उन सब से जुड़कर इस राष्ट्र का निर्माण होता है। इसीलिए हम विविध हैं, हम खूबसूरत हैं, हम एक ऐसी बगिया हैं जहाँ हर तरह के फूल, और हम सभी फूलों को हम उसके रंग रूप के साथ उसका स्वागत करते हैं। इसीलिए हम दुनिया में सबसे अद्भुत देश के रूप में जाने जाते हैं।
लेकिन ये जिम्मेदारी है इस युवा पीढ़ी के साथ कि वो अपने कर्तव्यों को समझें और अपने आचरण विचार, अपने किसी भी तरह के चिंतन में कोई ऐसी बात ना लेकर आए जिससे राष्ट्र को नुकसान होता है। और आप ये मत सोचिएगा कि आंदोलन किसी बड़े कार्य या राजनीतिक रूप से ही होते हैं। अगर आप सड़क पे पड़ी हुई प्लास्टिक की बोतल को कूड़े में फेंक देते हैं, प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप अपने राष्ट्र को सफाई करने के लिए ही केवल प्रेरित होते हैं। आप इधर उधर थूकते नहीं है, गंदगी नहीं करते और आप अपने छोटे छोटे कर्तव्यों का पालन करते हैं। यकीन मानिए ये भी एक आंदोलन है, ये भी राष्ट्र निर्माण की वो महान परिकल्पना है जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखी थी, ये वही है। जरूरी नहीं कि हम किसी राजनीतिक आंदोलन में भाग लें तभी राष्ट्र में हम अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। समय निकालकर किसी गरीब बच्चे को पढ़ा देना, किसी वृद्ध को सड़क पार करा देना, किसी दुखियारे की सहायता कर देना, ये सब कुछ राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना है। निश्चित रूप से मैं जानता हूं आप ये काम जरूर करते होंगे, लेकिन लगातार करते रहना, किसी उद्देश्य के साथ करते रहना, यही राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना है। और सबसे पहले हमें ये प्रण लेना है कि एक नागरिक के रूप में, जो कि हम इस शासन की मूलभूत इकाई हैं, हम लोकतंत्र में जिसे वी द पीपल ऑफ इंडिया कहा गया, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया में हमारा जो कर्तव्य है वो पीपल बने रहने पे होना चाहिए। हम मॉब ना बने, हम भीड़ ना बने, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे भारत माता को शर्मिंदगी का जो है शिकार होना पड़े। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भरी भीड़ में, भरे बाजार में एक हमारे देश की बेटी के साथ अनाचार होता है और भीड़ मोबाइल से वीडियो बनाती रहती है। आखिर वो 2 या 4 लोग जो संख्या में होते हैं, इतने लोगों के सामने एक बच्ची का नुकसान कैसे करके चले जाते हैं? कहाँ चला गया हमारा पौरुष, कहाँ चला गया हमारे अंदर की वो आत्मा जो माना जा रहा है कि एक राष्ट्र का मूलभूत इकाई होती है? क्या हमारी आत्मा मर चुकी है? क्या हमारे अंदर संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं? अगर ऐसा है तो हमें उसे जगाना पड़ेगा। हमें उस सोई हुई जो एक चेतना है उसको वापस लाना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि ये देश का हर संसाधन हमारी भागीदारी मांग रहा है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हर चीज के पीछे हमारा एक उद्देश्य है, हमारा एक ध्येय है और हम राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ सकें। यूं तो कहने को, सुनने को ये बातें हजारों बार कही होंगी, लेकिन चेतनाओं का जो आग्रह होता है वो यहीं से शुरुआत होता है। हमें अपनी चेतनाओं को जगाना पड़ेगा, हमें आग्रह करना पड़ेगा, हमें अपने मन को अपने राष्ट्र से जोड़ना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हमें छोटे छोटे कदम उठाकर ही बड़े परिवर्तन लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्र के लिए ये छोटे छोटे कदम बहुत महत्वपूर्ण है। वो नल जो खुला हुआ है, बहुत देर से पानी बह रहा है और एक व्यक्ति उस नल को बंद कर देता है, अगर वो दिन में 10 लीटर पानी भी बहने से रोक देता है, मात्र एक व्यक्ति 10 लीटर पानी बहने से भी रोक देता है। 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं हम, अंदाजा लगाइए, मैनिपुलेशन करिए, अगर ऐसे 10 करोड़ नल भी हैं तो हम कितना पानी नालियों में जाने से बचा सकते हैं। भारत की शक्ति उसके मानव संसाधन में है, भारत की शक्ति उसके सोचने में है, भारत की शक्ति उसके करने में है। तो राष्ट्र आह्वान कर रहा है, हमें अपनी चेतनाओं को जगाना है, हमें अपने अकिंचन में ये बात ध्यान रखनी है कि किस प्रकार हम छोटे छोटे कदमों से बड़े बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। अंदाजा लगाइए कि एक भारतीय अपने जीवन काल में केवल 1 पेड़ लगाता है, 1 अरब से ज्यादा पेड़। आपको अंदाजा है ये कितने बड़े जंगलों की बात कर रहा हूं मैं? तो एक छोटे छोटे परिवर्तन, छोटे छोटे कदम भारत के लिए बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, क्योंकि मानव शक्ति, मानव संसाधन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सोचने की बात है, समझने की बात है, और अगर आपकी चेतनाएं इसे यहां तक लेकर आ पाती हैं तो निश्चित रूप से